सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विदौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकालं करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू आप लोग? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौन सूत्र जला था अंतिम? यही था, सरल था बाबू। ओदंतो निपातः, ओदंत मतलब ओकारांत जो निपात होगा उसकी क्या होगी? सरल था उसका बाबू। ओकारांत निपात की प्रक्रिया संज्ञा होगी। निपात जितने भी है देख लीजिए उसमें तो ओकारांत कोई है कि नहीं है। तो निपात संज्ञा करने वाले दो सूत्र देखे थे हम लोगों ने, कौन कौन? प्रादयः जो था वो प्र आदि जितने 22 है उनकी निपात संज्ञा कर रहा था। उसमें कोई ओकारांत है? नहीं। हम लोगों ने देखा था प्रपर आपस उसमें कोई नहीं मिला ओकारांत है कि नहीं? कोई अकारांत है, कोई मकारांत है, कोई तकारांत है, ऐसे ही ये सब। कोई उकारांत है अनु है कि नहीं है, कोई अकारांत है, ये सब है। लेकिन ओकारांत निपात उसमें कोई 22 में से कोई मिला नहीं। लेकिन एक सूत्र गया था चादयो सत्वे, वो भी तो निपात संज्ञा कर रहा था। वो चादी गणपति जितने भी थे उनकी क्या कर रहा था? अद्रव्यार्थाश्चादयो यही कर रहा था ना कि अद्रव्यार्थक जो चादी होते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। तो अद्रव्यार्थक चादी जैसे हम लोग देखे थे कुछ 72 के करीबन थे, है कि नहीं? और उसमें भी अंतिम में कह दिया था आकृति गुणोयम, है कि नहीं? मतलब इसके सदृश और भी हो सकते हैं, तो वो सब इसमें ही जानना। तो ये इसमें कोई ओकारांत निपात मिला था? इसमें तो मिला था। एक तो कौन मिला था? कोई अथो करके था, अथो है कि नहीं है? तो वो मान लीजिए अथो ओकारांत निपात है तो उसकी क्या हो जाएगी? ओज सूत्र के द्वारा ओदंतो निपातः प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और अथो से पर में मान लीजिए कोई अच आ जाएगा, अच आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? उस अथो को प्रकृति भाव हो जाएगा। अच परे रहते प्रगृह्य को प्रकृति भाव होता है ना, लुत प्रगृह्या उससे प्रकृति भाव हो जाएगा। तो वैसे का जो रहेगा। इन्होंने उदाहरण दिया अहो ईशा, अहो उदाहरण दिया अहो ईशा। अहो बाबू था, अहो ओकारांत है ना, और निपात है कि नहीं है? कौन सूत्र निपात संज्ञा करेगा इसकी? चादीगण में आया है क्या? 72 तो नहीं है उसमें कहीं कारण हम उसको भी मान लेंगे इसमें, ठीक है ना? समझ में आ रहा है चीज को? तो अहो जो है वो चादी में आ गया, मान करके हम उसको निपात कर देंगे। और वो अब कैसा? ओकारांत निपात है तो वो सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और आगे अज पर में है, ईशा का ई पर में है, तो अज पर रहते वो अहो को क्या हो जाएगा? तो जो का त्यो रहेगा अहो ईशा। कोई अयादि वयादि कुछ नहीं होगा, ये तो यवाया वगैरह कोई नहीं लगेगा। समझ में आया ना? यही कर दिया। अब इसके बाद कौन? ये हो गया हमारा। इसके बाद कौन आया? यही सूत्र आया बाबू। आप लोगों ने पाठ लगाया, कुछ पूछना है? क्या है बोलो? किसका लिख दिए हो इसमें? कल लिखे थे ये? कब लिखे हो? पाठ लगाते समय। तो किसके प्रश्न है? जिसके प्रश्न जो है वही प्रस्तुत करें। जिसका जो प्रश्न है किसका है? पहला वाला तरफ से चलो, क्या प्रश्न है? रखो सही से। एक जो यवायाव सूत्र है उसमें आई आव आदेश हो रहा है, तो उसके अंतिम की हलंजम से एक संज्ञा हो जाएगी और अदर से तस्लोप से लोप हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो रहा? आदेश भी है। आदेश है ये जो यवायाव से होने वाला अयौ आयाव आदेश है। ये वो अयौ के स्थान में क्रमात् स्यात् कहा था आपने। आदेश है, आदेश होने के कारण उद्देश्य भी है।
क्योंकि उपदेश प्रकृतिता में आदेश आता है ना, धातु सूत्र गणमादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकृतिता। तो आदेश है कि नहीं? उपदेश हो गया। तो उपदेश से अंत्य मन इच्छा, तो ऐ का य, औ का व, आय का य, आउ का व, ये चारों की क्या हो जाएगी? किस सूत्र से? और तस्य लोप से लोप हो जाना चाहिए। तो फिर प्रश्न नहीं रखे सबके सामने, तो क्या बोले? कोई उत्तर नहीं दिया? उत्तर नहीं दिए कोई? अरे बाप रे, आप लोग भी तो पढ़े थे एचो एवाया, आप लोग तो नहीं पूछे। चलो दो उत्तर। अब आप लोगों को प्रश्न नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा था। दो उत्तर। देखो बाबू, यदि इत संज्ञा आय आव, ऐ औ आय आव, इसमें य व इनकी लो वो कर दे, क्या? इत संज्ञा। और इत संज्ञा होने की कोई दिक्कत नहीं। इत संज्ञा करने के लिए हम कर दें उपदेश अंत्यम हल इत, इत संज्ञा होती है, हो ही जाए, कर देंगे हम। फिर उसके बाद क्या कहोगे तुम कि अब क्या हो जाए? इसका लोप कर दो। इत संज्ञा कर दी और तस्य लोप, तस्य ही तो लोप से उसी संज्ञा का लोप होता है, तो लोप कर देना चाहिए। लोप तो नहीं करते हैं। तो देखो बाबू, लोप ही करना होता है तो महर्षि पाणिनि क्यों ऐ करते, फिर अ ही आदेश करते? क्यों औ करते, फिर अ ही आदेश करते? क्यों आए चाहे आव करते, आ ही आदेश कर देते? यदि लोप ही करना होता उसका तो महर्षि पाणिनि क्या कर देते? आदेश एज के स्थान में क्रम से अ आ आदेश होते हैं, ऐसे करते नहीं करते? तो फिर आज उसका पुनौती, आज प्रसाद भी आइए खाइए जो है, लोप ही करना होता है तो फिर क्या मतलब? चापा सही हो गया है, आइए आ यही आदेश कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्या कह रहे? ऐ औ आय आओ, ऐसा आदेश कर रहे। लोप ही उनको अभिष्ट होता तो करते ही क्यों ऐसा? ये तो फालतू का काम हो गया ना, मतलब कि पहले जोड़ो फिर हटाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी को खाने के लिए बुलाओ फिर को भगो यहाँ से, ये कौन तरीका हुआ आपका? उससे अच्छा निमंत्रण पत्र ही मत दो, उससे अच्छा उसको निमंत्रण ही मत दो। पहले खाने के लिए बुला लो, फिर को हटो यहाँ से, भगाओ इसको, दूर करो इसको। ये तो काम नहीं होता। तो इसका मतलब महर्षि पाणिनि को यहाँ पर लोप जो है वो नहीं करना है, क्योंकि लोप उनको रखना ही नहीं, वो लोप ही करना होता, फिर रखते ही नहीं वो। ये बात समझ नहीं गया? बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब लोप यहाँ क्यों नहीं होगा? उच्चारण सामर्थ्य। क्या? उच्चारण सामर्थ्य। भगवान पाणिनि ने ऐ औ आय आव, अयाय आव, अयवाय आव ऐसा सूत्र बना, ये जो यवाय आव, उसमें य व का उच्चारण किया। यदि उनको लोप ही करना होता य व जोड़ते ही क्यों हो? जोड़ते ही नहीं, लेकिन जोड़ा है, इससे क्या निकलेगा? उसका लोप नहीं होगा। बात समझ में आई? इस संज्ञा आप कर भी लो तो भी लोप, बात समझ में आ रही है? लोप नहीं होगा, क्योंकि यदि लोप करना होता, उसको हटा नहीं होता तो वो लिखते ही नहीं। बात समझ आई? इसलिए लोप नहीं होगा, सामर्थ्य से हुआ। अब जब लोप नहीं होना है फिर इत संज्ञा करके क्या करोगे? फिर इत संज्ञा करके क्या करना? इत संज्ञा का फिर कोई फल मिलेगा? यव की इत संज्ञा करके फिर कोई फल मिलेगा? लोप तो होना नहीं है, तो फिर इत संज्ञा भी नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई फल ही नहीं है। या संज्ञा सासा जो भी संज्ञा हो तो उसका कुछ फल होना चाहिए। इसकी इत संज्ञा करके उसका फल क्या मिलता? यदि लोप होता तब तो कह सकते कोई इत संज्ञा भी होगी, लोप होगा। लेकिन लोप में हम क्या कह रहे हैं कि लोप नहीं होगा, क्योंकि महर्षि पाणिनि यह वह जोड़ रहा है। यदि उनको लोप ही करना होता तो जोड़ते ही नहीं ना बाबू, फालतू में ऐसे थोड़ी जोड़ते। इसका मतलब लोप नहीं होना है।
और जब लोप नहीं होना है तो फिर जब कोई फल ही नहीं तो ईच संज्ञा भी नहीं होगी। फलाभावात न ईच संज्ञा, फल न होने के कारण ईच संज्ञा भी नहीं होगी, ईच संज्ञा भी नहीं होगी तो बात खत्म। यही है, समझ में आया कि नहीं आया? यही है। चलो और दूसरा, और गुरुजी ये निपात एक जनांक सूत्र है, इसमें ये गुरुजी निपात एका जनांक सूत्र है। गुरुजी कोई सूत्र नहीं, गुरुजी है, निपात एका जनांक, निपात एका जनांक। चलो बोलो। तो ये एको अच निपात चाहिए और आंग वर्ज चाहिए। हाँ तो गुरुजी प्रादि में हमने ढूंढा तो सिर्फ एक आंग ही मिल रहा था, हाँ, लेकिन दूसरा भी उत है तो वो नहीं चलेगा। उत एक अच है, एक अच स्वरूप है उत, तक की संज्ञा करके लोग तब की कोई संज्ञा होगी। कौन कहा तब की संज्ञा होगी? गण में आता है प्रादय। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? सीधे प्रश्न पे जाओ ना, उधर घुमा करके क्यों ले जा रहे? तुमको सीधा यही पूछना चाहिए कि आंग में जैसे गांव की ईच संज्ञा हो गई वैसे उत में त की भी तो ईच संज्ञा हो जाएगी। तो आंग में गांव में जैसे ईच संज्ञा करके त से लोप किया वैसे उत के त का करो। और खाली उत ही क्यों, प्र परा अप सम म भी तो हाल है, म को क्यों छोड़े? पहले तो म ही आ रहा है ना, म को छोड़ के अब उत तक जा रहा है। बताओ, बड़े विचित्र है। सम में भी तो ये प्रश्न कर सकते हो कि सम भी तो बढ़ करके उपदेश में आ ही गया है। जैसे आंग में ये सब 22 के 22 आ गए हैं, उसके अंतिम हल की संज्ञा हो तो आंग में गौ की, सम में म की हो जाए। फिर सम अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलो सम, फिर आगे प्र परा अप सम, ये हुआ अनु अव निस, निस का स, निर का र, इन सब की संज्ञा क्यों? इसमें प्रश्न नहीं है। दुस का स, दुर का र, फिर वी आंग, आंग के दो की तो इस संज्ञा हम करके लोग करते ही है। फिर नी, अधि, अपि, अति, सु, उत का तो तुम ये वाला पकड़े हो। इतने सारे पहले गए उत, फिर अभि, प्रति, हरि, उप, एते, इतने ही आए। गलत है कि नहीं है? कौन? सम, दुस, दुर, निस, निर, आंग और उत, ये सब तो आपके उपदेश है। उपदेश में अंतिम हल भी मिल रहा है। बाकी सब में चलो कोई अ मिल रहा था, किसी में ऊ मिल रहा था, हल नहीं मिल रहा था तो नहीं किए, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें तो मिल रहा है, 4-5 जितने भी है। तो उसमें आपने आंग में ही गौ की संज्ञा की कि नहीं की? और 10 से लोप कर दिया, बाकी सब तो कभी नहीं हो। ये आपको तब प्रश्न पूछना चाहिए उपसर्ग क्रिया योग जब पढ़ा है तब नहीं पूछे, आज पूछ रहे। चलिए कोई नहीं। तो क्या उत्तर दिया? कौन प्रश्न? तुम्हारा प्रश्न था वो, क्या उत्तर दिया? उत्तर दो। चलो, आप लोग तो सब मनीषी लोग हैं, प्रश्न नहीं समझे? ये प्रश्न नहीं है क्या? इतना प्रश्न तो होना ही चाहिए, सामान्य है। 2 उत्तर इसका। दक्षिणा में ब्राह्मणों को कमी मत करिए, ये सब भोजन भंडारा हम लोग गुरु जी आ गया है एको अज नहीं, रुको, अभी वहां जाना ही नहीं है, वहां जाना ही नहीं। पहले इधर ही फैसला हो जाए कि किसकी संज्ञा होगी, लोप होगा। ये होगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी, तभी तो आप आ की तरफ दूसरे किसी को दिखाएंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि संज्ञा होगी कि नहीं होगी। आपका क्या कहना है? नहीं होगी। ये भी देखिए मिलेगा, क्या कहना है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अनंत में सूत्र से ऊपर उठ के बात करो, हैं? लगे सूत्र से हिल के कोई बात करता है कभी? अरे उपदेश से अंतिम हल इच्छात, उपदेश में अंतिम हल है कि नहीं है? सम का म, निस का नी, निस का स, निर का र, दुस का स, दुर का र, उत का त, जैसे आंग का ब, वैसे ही ये सब है। इच्छा क्या होगी कि नहीं होगी? संज्ञा करनी होगी तो फिर ऊ भी बनाते, और क्यों बनाते? बात है ना। तो फिर आंग क्यों आंग क्यों बनाते? आंग में भी आई बनाते।
वो हमारे एचो यवायाम वाला उत्तर यही देने जा गया है कि नहीं? यही देना चाह रहे हो? एचो यवायाम में जैसे हमने दिया वैसे ही वो यही उत्तर देना चाह रहा है। उसका उत्तर भी सुन लीजिए, है ना? फिर आप लोग अपना प्रश्न रखिए। क्या उत्तर है नयन चंदन, बताओ, समझाओ उन सबको क्या है। अगर सही उत्तर दिए, उत्तर दो। गरज के ताका लो भी करना होता तो उसे वो तो क्यों बता। बनाते, वो ही बनाते ना। इसी तरह सब में म स ही बनाते हैं। यदि म का ईट संज्ञा करके लोप ही करना होता तो प्राचीन में प्र, परा, अप, स यही पढ़ते, सम क्यों पढ़ते? नी पढ़ते, नी दू यही पढ़ते, दूस दूर ऐसे क्यों पढ़ते? ऊ यही पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? तो इससे उच्चारण सामर्थ्य से क्या निकला? लोप नहीं होगा। सम में म का महर्षि पाणिनि ने उच्चारण किया, इससे क्या आया? म का लोप नहीं होगा। और जब लोप नहीं होना है तो फिर ईच संज्ञा भी नहीं होगी, फला भावात। अरे लोप ही तो फल है ईच संज्ञा का। जब लोप ही नहीं होना फिर ईच संज्ञा करके क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। आया कि नहीं? यही वाली बात है। तो फिर लो ईच संज्ञा भी नहीं होगी। अब कहिए आप लोगों का क्या है? चंदन को प्रश्न रखिए। गुरु जी आंग भी गुरु जी नहीं, चंदन ने उत्तर दिया, चंदन को ही पकड़ो। चंदन भैया जी तो आंग भी तो दिया। हाँ अभी तो दिया है। सही से रखो, ऐसे नहीं। सही से कब बताओ, उसको प्रश्न गले में उतर जाना चाहिए। रखो। जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ। अगर इनको लोप करना होता तो ऊ ही लिखते, तो यहाँ पर आपने आंग लिखा है, तो यहाँ तो आप ग का लोप कर रहे हो। यहाँ पर भी आ लिखते हैं। यहाँ पर भी आ लिखते हैं, यहाँ पर भी आ लिखते हैं। तो फिर हम चादी वाला आ और प्रादी वाला आ में अलग कैसे करते हैं? हम कैसे हम अलग करते हैं? दो उत्तर। प्रश्न रखो तुम। श्लोक बोलो बाद में, पहले ये समझो कि आंग यदि आ ही रखते, तुम जैसे कह रहे हो कि जैसे भाई वही युक्ति यहाँ पर भी हम दे कि आंग में आ ही रखते, तो आंग में आ ही रखते हैं तो वो आ और वो आ का विवेक ही नहीं कर पाते। अरे गीत अगीत का गीत बनाना है ना हमको, उसको गीत मतलब ग की संज्ञा करके हम बहुत सारे काम करने हैं। जैसे निपात एका जनांग में हम अनांग पढ़ करके उसको हटाएंगे। यदि हम आ ही पढ़ते तो हम क्या कह के उस आ का निषेध करते? बताओ। प्रादी वाले आ का ध्यान दीजिएगा, सब लोगों के लिए प्रश्न है। यदि हम प्रादी वाला में भी आ ही पढ़ते आपकी युक्ति के अनुसार, आप कह रहे कि उसका ईच संज्ञा करके लोप ही करना है, आ ही पढ़िए, तो आ ही पढ़ देते। हम ये बताइए हम निपात एका जनांग में क्या कह के निषेध करते? प्रादी वाले आ का क्या कहते हम? निपात एकाज अना, ग तो जोड़ नहीं पाते। अब वो आका न आ इति ऐसे ही कुछ करते, आ नहीं होना चाहिए, फिर चादी वाला भी हट जाता भैया, फिर चादी वाला आ भी हट जाता, उसकी भी प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो पाती। समझे कि नहीं समझे? तो वो दोनों का वैषम्य करने के लिए, चादी वाला आ और प्रादी वाले आ का वैषम्य करने के लिए हमने प्रादी वाले आ में गौ की संज्ञा का ग जोड़ दिया, आंग जोड़ दिया। जबकि हमको लक्ष्य में वो चाहिए नहीं चाहिए हमको लक्ष्य में, उसकी ईट संज्ञा करके लोप करेंगे तो आप कहेंगे फिर रखा ही क्यों? तो वैषम्य करने के लिए, चादी के आ के साथ ही आंग का वैषम्य सिद्ध करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात। अब बताओ क्या कह रहे हैं? दो आपको गुरु जी के सिद्ध करने के लिए श्लोक तो दिए। श्लोक है, आप ये बताओ ना, निपाते एका जनांग में क्या कह के निषेध करते? प्रादी वाले आ का। आपको प्रादी के आ की ही प्रक्रिया संज्ञा वारण करनी है तो क्या बोलते हैं आप जैसे ही बोलते कि आ से भिन्न होना चाहिए तो चादी वाला आप भी हट जाता है। लेकिन हम ग ही जोड़ दिए हैं तो हमने जब कह दिया कि आंग से भिन्न होना चाहिए तो वही छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा। ये नहीं समझ में आ रहा? तो उसका उच्चारण हमको वहां पर तुषार भैया समझ में आया कि नहीं आया? बताओ तुषार भैया, चंदन भैया बताओ, उसको बता दो कि आंग में ग क्यों रखा। तो फिर अब चंदन को ऐसे जैसे कर देंगे चलो, तो इसलिए रखा बाबू। समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं, समझ में आ गया ना, इसलिए रखा। बाकी जगह कोई वैषम्य नहीं करना था,
है कि नहीं है? इसीलिए वहां पर तो एक संज्ञा लोप कोई नहीं होगा, आयक ने आन के कौन की होगी। चलो ये हो गया। दूसरा प्रश्न, पूर्वोत्तर सिद्ध में गुरु जी जो सपाद सप्ताध्याय मतलब के 7 पाद और 7 अध्याय और 1 पाद जो है वो सिद्ध माना गया और 3 पाद जो है वो सिद्ध माने। 8वें अध्याय जो किसके प्रति असिद्ध मतलब वो कुछ काम के ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ 7 सपाद सप्ताध्यायी के प्रति वो असिद्ध रहेंगे, बस इतना ही। सपाद ने दिन क्यों कहा ये जो दिन है वो इसके सामने असिद्ध है? नहीं कहते तो उधर संधि बंदी हो जाती। हर क्या स्थल था? हर 2 बने ना, उसमें हर में आज गुण लग जाता। गुरु जी वो सूत्र पानी जी नहीं रचे थे सब सूत्र, वो 8वें अध्याय का भी उन्होंने ही रचा था ना, तो उन्होंने ही रचा। पूर्वोत्तरा सिद्धम भी उन्होंने ही रचा। पूर्वोत्तरा सिद्धम कोई दूसरा नहीं रच गया बीच में आके वो भी इन्होंने कि भाई ये भगवान पाणिनि इधर ये बने इधर ये बने, बीच में हम ठोक दे पूर्वोत्तरा सिद्धम, ऐसे नहीं। वो भी वही बना है। उनको पता था कि इन सूत्रों को असिद्ध करना है हमको, इसलिए इनको इधर डालो, सबको त्रिपादी में डालो, उनके सामने असिद्ध करना है कि नहीं है? तो पूरा गणित लगा करके किया गया है, दिमाग लगा करके। अरे यदि नहीं रखते पूर्वोत्तरा सिद्धम तो फिर उसके सामने वो आपका हरय लोप साकल्य से जो था वो सिद्ध था, य का लोप करने वाला। तो जब य का लोप सिद्ध था तो आज गुणों को वहां य का लोप ही दिखता, मतलब वह नहीं दिखता, फिर तो वो गुण कर देता, अरे यह बना देता। अरे यह बनाना था ना, तो नहीं करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि अभी तक एक ही स्थल देखा है पूर्वोत्तर सिद्धम को लगाने के लिए, इसलिए वही बता रहे। बाकी भी सब काम है, बहुत सारे काम है जहाँ पर सिद्धि दिखा करके बहुत कुछ करना हो गया, इसलिए करना पड़ा। ये कौन बात हुई? उन्होंने रचा था। ये कौन बात हुई? तो उन्होंने रचा था तो मतलब वो रच करके कहेंगे नहीं, मतलब मेरे से होता था कि उन्होंने ही कार्य किया और वही कह रहा कि यह सिद्ध है और यह सिद्ध है। उनके प्रति असिद्ध है, ये तो व्यवस्था दे सकते हैं ना, अपने सूत्रों में व्यवस्था न करे कोई। व्यवस्था तो देंगे ना भाई, व्यवस्था नहीं देंगे, व्यवस्था दी उन्होंने। उनके द्वारा रचे पूर्वोत्तर सिद्धम भी उन्हीं के रचा हुआ है, ये तो कोई बात नहीं उनके प्रश्न पूछने की है। चलो और अच्छा बोलो। ये प्रादय सूत्र गुरु जी, इनका फल बहुत मतलब आगे देना था, तो ये सूत्र यहाँ क्यों रख दिया निपात हुआ? ये प्रादय क्या ये जो निपात संज्ञा जो करने वाला जो सूत्र है प्रादय, हाँ तो गुरु जी यहाँ तो ये चादयो सत्वे का तो फल यहाँ मिल जा रहा है। क्या ये उसकी ये क्या प्रकृति संज्ञा हो जाती है? प्रकृति संज्ञा नहीं, प्रकृति भाव हो जाता है। किससे प्रकृति भाव? ये प्लुत प्रक्रिया नित्यम वहाँ से। तो प्लुत और प्रक्रिया का करता है, निपात का कहाँ करता है? सही से बोलो, फल क्या बोल रहे? निपात एक ये चादयो सत्वे गुरु जी, ये जो सूत्र है हाँ। तो इनका तो जो हमें वो निपात संज्ञा है और प्रादि की भी निपात संज्ञा होती है, ये सूत्र ऐसे बता रहे। तो बता रहे हैं निपात एक जनांग में तो खाली ये अंग वर्ज्य कर दिया है और बाकी के सब में जो प्रादि है उनकी संज्ञा हो ही नहीं रही है। फिर जो चादी की संज्ञा हो रही है तो उनका फल मिल रहा है। तो गुरु जी यहाँ प्रादय का तो अभी फल नहीं मिल रहा है, तो भी ये सूत्र को यहाँ क्यों रखा है? अच्छा यहाँ ना कहाँ रखे तुम बताओ, वहाँ लिखे लाओ, लघु सिद्धांत लाओ, कहाँ लिखे तुम बता दो है, तुम ही बताओ कहाँ लिखे, तुम जहाँ कहे वहाँ लिखे। मतलब लघु सिद्धांत में यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ये कह रहे हो। लघु सिद्धांत में वरदरायाचार्य को प्रादय यहाँ नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। अभी तो चादी कोई निपात संज्ञा करनी है, उसी के वो निपात करके उसी में से किसी की प्रक्रिया संज्ञा होगी, एक स्वरूप जो भी मिलेंगे उन्हीं का काम है। तो चादे और सत्व एक ही सूत्र रखते, प्रादय भी यहाँ निपात संज्ञा करने वाला क्यों रखा? तो कहाँ रखे? लाओ तुम अपनी लघु सिद्धांत हमको बता दो, वहीं रख दे। तो आगे अरे पागल आदमी, जब प्रादय सूत्र नहीं रखते, प्रादय सूत्र नहीं रखते तो अनांग से आपको क्या समझ में आता है?
निपात एकाच अनांग। आप हमको पूछते कि हम कहते हैं कि भाई अर्थ बताते आपको कि भाई एक स्वरूप जो निपात हो और आंग को छोड़कर आंग से भिन्न होना चाहिए, तो आप क्या प्रश्न पूछते कि आंग को छोड़ करके क्यों कह रहे? हमने तो निपात संज्ञा करने वाला कौन सूत्र देखा? एक ही देखा, उसके अनुसार उसमें तो कोई आंग आया नहीं है। तो एक निपात की प्रक्रिया संज्ञा होती उतना कह देने से आंग की होने ही नहीं वाली है, तो फिर अनांग क्यों जोड़ रहे हैं? तो हम क्या उत्तर देते तुमको? तुम पूछते कि नहीं पूछते? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? अरे हम अनांग जैसे ही पढ़ाने जाते हैं तो तुम क्या पूछते कि अनांग निषेध क्यों कर रहे हो? आंग तो कोई निपात है नहीं, तो हमको बताना पड़ता नहीं भाई प्रातः एक सूत्र आएगा वो आंग की निपात संज्ञा करेगा, वो एक स्वरूप है उसकी न हो इसलिए अनांग कहा है, नहीं कहना पड़ता? तो फिर नहीं समझ में आया? आप लोगों को नहीं आया इसलिए कहा। चलो और कुछ? हाँ बोलो। गुरुजी दूरात धूते सूत्र है, उसमें गुरुजी दूरात धूते कोई सूत्र नहीं है। दूरात धूते च, हाँ ये सूत्र में गुरुजी विकल्प से प्लुत कर रहा है। हाँ तो गुरुजी सूत्र में तो विकल्प का कहीं नहीं लिखा नहीं। सूत्र में विकल्प लिखा नहीं, अष्टाध्यायी तो हम खोलेंगे नहीं, महापापी लोग। ऊपर से अनुवृत्ति वृत्ति तो हम देखेंगे नहीं, हम ठहरे अनपढ़ गवार, हमको थोड़ी ना आता है अष्टाध्यायी खोलना देखना, ऊपर से अनुवृत्ति। हम थोड़ी जानते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, हम लोग थोड़ी पढ़े हैं नहीं। मतलब गुरुजी खोल खोल करके अष्टाध्यायी दिखा है तब देखे, देखना एक बार अष्टाध्यायी देखे हो? ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे देखना चाहिए ना अष्टाध्यायी। अब तरीका बता दिया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब सीधा सूत्र के बाद वो अर्थ ही करते हैं सीधा। बताओ वरदराजाचार्य ने क्या लिखा, ऐसे ही चालू कर देते हैं, है कि नहीं है? फिर अब आपको फिर इतना आपको करना चाहिए ना कि भाई अष्टाध्यायी खोले, सूत्र भी निकलते हैं आप लोग तो देख ले बाद में जाकर के कमरे में पाठ लगाते समय भाई कौन पद कहाँ से आया। फिर यदि ना मिले तो पूछो कि भाई ऊपर से कहीं से नहीं आ रहा है कि नहीं है? कल तुम ही बताना कि कहाँ से आता है बात, ठीक? बताओगे ना? देखो तभी ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। चलो और बोलो, हो गया? आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं था? आप लोगों को नहीं होता है ये सब? दिमाग झंझोर करके नहीं रख देता है ऐसा, कुछ भी आता है। चलिए कोई आए तो फट से मतलब बोल दिया करो लोग, आप भी रख दिया करो। देखो ये लोग प्रश्न बना लिए, आप लोग कर दिए ना, ऐसे ही होता है। फिर आप लोग भी ढूंढ के लाया करिए, इन लोगों के सामने रख दीजिए कि तुषार भैया ये बताओ क्या हवा में गोलीबारी कर रहे थे कल? कार्तिक भैया, हर्षान भैया, सबको परेशान करके रख दो, है कि नहीं है? ये लोग भी छटपटा रह जाए, ऐसे ऐसे प्रश्न ला के रख दो। देखो जो ढूंढ रहा है इनकी कुछ मिल जाए वो हमको, हम भी कल लिख के रखेंगे इधर प्रश्न। चलिए तो पाँच लगाए आप लोगों ने, आगे चला जाए। अब कौन सूत्र आ गया बाबू? संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे, ठीक है ना? कभी फिर है ना ऐसा होता है, कभी कभी फिर प्रश्न पूछते हैं ना, तो कभी कभी तो मूड अच्छा होता है तो चल जाएगा, मूड अच्छा नहीं होगा प्रश्न पूछ लिया जाता था। हम अपनी बात कर रहे हैं, गुरु जी का जब मूड अच्छा नहीं और प्रश्न पूछ लिए तो ऐसा डांटेंगे ना तो कहेंगे समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। मतलब उत्तर दिए ही नहीं, वो डांटे ही जा रहे, डांटे ही जा रहे। हम कह गुरु जी आ गया समझ में, बस। तो अर्धम कोपे न पूरे, ये भी होता है कि नहीं है? प्रश्न का आधा तो उत्तर दिया जाता है और आधा क्रोध से खत्म कर दिया जाता है कि नहीं है? होता है ना सर?
तो बहुत सारे तरीके होते उत्तर देने के। ऐसा होता है कि कभी उत्तर फिर डांट में भी मिलता है, तो फिर कहना पड़ता गुरुजी आ गया, समझ में आ गया, गुरुजी आ गया बढ़िया सब समझ गया। फिर वो स्वयं कहते थे अरे दम को होके ना पूरे है आधा तो यूं ही हाँ करने लगे डांट से ही। चलिए चला जाए आगे, कौन सूत्र आ गया बाबू? प्रश्न ही लिख के रख दिए हैं। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्थे। ये बढ़िए बाबू, संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्थे। देखो बाबू, संबुद्धौ शाकल्यस्य ऐसा अलग कर देंगे ना, फिर आगे इतो अनार से तोड़ दिया बाबू। कितने पद हैं? चार। शाकल यस्य ऐसे ना, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतो अनार से। यहाँ क्या शाकल्यस्य और ई में, और ई में क्या हो गया है? और ई में कौन संधि हो गई? आज गुणों से गुण हो गया, तो क्या बन गया? शाकल्यस्य तो ऐसा रहेगा ना अनार से। और इधर क्या संधि हो गई है ये बता दो। ओ इधर एचो यवा से ओ को क्या हो जाएगा? अच पर में है ही, तो ओ को क्या हो जाएगा? आओ। अरे ये ओ आई औ चौथा है, तो चौथा आदेश होगा, देख लो आई औ आई आओ, आओ होगा, तो इसको आओ हो जाएगा, ओ को हो तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना, और ये मिल जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा? शाकल्यस्य तावनार्थे। देखो अब लोगों को सूत्र में संधि आ रही है नहीं आ रही है? तभी कौन यही सूत्र सब लग के सूत्र का स्वरूप ऐसा हो जाता है, आपको लगता है अरे क्या लिखा है? कुछ नहीं, संधि करके लिखा है, संधि नहीं कर व्याकरण के सूत्र लिखे बिना संधि के लिख दे। तो फिर संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्थे। ठीक है, अष्टाध्याय में कहाँ गए बाबू? पहले अध्याय के पहले पाद का 16 सूत्र हैं, 16 सूत्र 16वां है, एक 16। ठीक, अच्छा ये प्रक्रिया संख्या करने वाला ही तो है। ये रूले द्विवचनम प्रक्रियम आदेशो मान शे निपात एकाजनान और संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्थे। प्रक्रिया संख्या करने वाले ही सूत्र, ये भी प्रक्रिया संख्या करेगा तो प्रक्रिया की अनुवृत्ति आई जाएगी। ठीक है ना, क्या अर्थ लिख रहे? चलो बोलो। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैधिक होगा ना, अवैधिक इतो परे, यही कर दिया हो गया। इतना ही और लिखा है कि नहीं? अब देखिए बाबू, हम आपको सीधा है ना सूत्र के कितने पद है ये देख लेना है, हम मतलब इस तरह से चलेंगे और फिर सीधा अर्थ देखेंगे, बाकी काम आप लोग देख लीजिए, है ना। सूत्र किस प्रकार का है आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा। प्रक्रिया संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है कि नहीं। दूसरा कि सूत्र में जो पद नहीं है तो फिर इसमें आए तो फिर आप अष्टाध्यायी खोलिए, उसमें देखिए ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आएगी। बहुत मोटा मोटी होगी तो हम बता देंगे, यदि मान लीजिए किसी का नहीं पता है तो आप लोगों को पाठ लगाते समय ये जरूर देखना है। यही सब तो काम करना होता है कि जो चीज मतलब एक चीज को बारीकी से देखना। अब क्रम आपको बता दिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको अष्टाध्यायी नहीं जान रहे हैं, ऐसी चीज तो नहीं है। आप भी अष्टाध्यायी खोल के देख सकते हैं कि कौन कहाँ मिला। फिर यदि कोई समस्या आपको आती है कि भाई फलाना अर्थ में फलाना शब्द आया कि जिसका हमको पता नहीं चला, ऊपर से ही कहीं नहीं आ रहा था, कैसे आ गया, तो फिर पूछिए। बात समझ में आई? चलिए ये कर दिया। तो संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैधिके इतो परे। ठीक है ना। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार होगा,
संबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकार हुआ होगा, उस ओकार की साकल्य मुनि के मत में क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। साकल्यस्य मते प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इसके मतलब पाणिनि के मत में नहीं होगी। जब पाणिनि के मत में नहीं होगी, इसका मतलब विकल्प से होगा। अब ये मत पूछेगा कि हिंदू द्विवचन प्रगृह्य मत समाज से निपात एक जनांग वो समुद्र था, कहीं तो विकल्प नहीं था, उसके पहले भी कहीं नहीं था, है कि नहीं है? वृद्धि राधे जते गुणः गुण वृद्धि न धातु रूपा धातु के विधि चालि प्रयत्न चलो कहीं तो वहाँ है नहीं, बुद्धि कहाँ से वहाँ लिख के दिए, ये आपको पता होना चाहिए। आया कि नहीं आया? विवाह कैसे हो गया? तो साकल्य के मत में होगा, ये कहा ना बाबू। तो साकल्य के मत में होगा तो अन्य के मत में नहीं होगा, तो विकल्प से होगा, याद है? तो विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। सूत्र में बाबू कितने पद है ये देख लो पहले, ठीक है ना? समझ में आ जाए, बहुत सरल है, कुछ नहीं। कितने पद है? 4 पद है। संबुद्धो कहाँ बन जाएगा? संबुद्धि का संबुद्धो बन जाएगा कहीं? प्रथमा एक संबुद्धि का हरि का हरो, संबुद्धि शब्द है, संबुद्धि का संबुद्धो सप्तमी एक वचन में बनेगा ना, हरि का हरो, हरो हरिओ हरिषु। वैसे संबुद्धि का संबुद्धौ, संबुद्ध्यो हो, संबुद्धिषु। तो संबुद्धौ यही है बाबू, संबुद्धि का सप्तमी एक वचन है बाबू। साकल्य से जान ही रहे आप लोग, एक वचन। इति का इतो बन जाएगा, इति शब्द का इतो कहाँ? इति का इतो हरि की तरह बाबू चलेगा, इतो। और अनार्स का अनार से, राम का राम है, वैसे अनार्स का सप्तमी एक। 4 पद है बाबू। संबुद्धौ साकल्यस्य इतो अनार्से, ठीक है ना? यही कह रहा। अब क्या कर रहा है? ओकार की प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है ना? ऊपर से ओत की अनुवृत्ति आई जाएगी, ओत की अनुवृत्ति आ जाएगी ना? इसके ऊपर वाला सूत्र कौन है? ओत ही तो है। ओत संबुद्धो ओत की अनुवृत्ति लाए, ओकार। इसका यहाँ पर क्या मतलब? इसका ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है कब? इतो पर है। इतो पर है मतलब इति शब्द पर में हो, तो क्या पर में हो? इति शब्द पर में हो। यहीं से पकड़िए, ओकार की विकल्प से, मतलब साकल्य के मत में हो रही, बाकी के मत में नहीं हो रही है, तो विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, लेकिन कब? इतो पर है, मतलब इति शब्द पर में होना चाहिए। और इति शब्द कैसा होना चाहिए? इतो में विशेषण दे दिया बाबू, अनार से इतो पर है। सप्तमी का एक वचन है ना, अनार से इतो पर है। अनार्स मतलब क्या होता है बाबू? अनार्स मतलब क्या होता है? आर्स मतलब, अनार्स में पहले आर्स पता चल जाए तो वो भी समझ में आ जाएगा ना। अरे न आर्सः इति अनार्सः, अथवा न आर्सम इति अनार्सम। तो आर्स पहले समझ में। आर्स मतलब क्या है ये भी नहीं पता है। अनार्स नहीं पता, अनार्स के लिए आर्स के पास है, आर्स को नहीं पता है तो क्या करे फिर? करे तो ऋषि है। ऋषि पता है कि नहीं पता है? ऋषि मतलब, ऋषि तो जानते हैं ना? ऋषि किसको कहते हैं बताओ? चलो ऋषि जानते हो, बताओ ऋषि मतलब ये कौन बात होती है? ये कोई उत्तर हुआ? हम पूछे कि भाई स्वास्तिक कौन है, तो आप कहेंगे जो स्वास्तिक होता है ना वो स्वास्तिक है। ये कौन उत्तर हुआ? अरे ऋषि किसको कहते हैं बताओ? तो ऋषि मतलब, ऋषि मतलब मुनि, ऋषि मुनि ऋषि मतलब मुनि, ऋषि भी। हाँ बोलो तुम, ऋषि किसको कहते हैं? एक कोश में एक पंक्ति आई बाबू, ऋषिर वेदे वशिष्ठादौ दीदितौ च पुमानयम्। ये पंक्ति आई, लिखनी है? लिख लीजिए। ऋषि शब्द किसकी शब्द में आता है यही बता रही है पंक्ति, है कि नहीं है? यही बता रही है पंक्ति। क्या कह रही है? ऋषिर वेदे वशिष्ठादौ दीदितौ च पुमानयम्।
फटाफट लिखो, इतना टाइम नहीं लगा। ऋषिर्वेदे, इधर लेफ्ट किए हैं बाबू। ऋषिर्वेदे वसिष्ठादौ ऋषिर्वेदे वसिष्ठादौ दीधितो च पुमानयम्। यही ऋषि शब्द का अर्थ बता दिया बाबू। मेदिनी कोश में पंक्ति आई है, क्या होगी बोलो पंक्ति। ऋषि शब्द किस में है तो कहा वेद। ऋषि शब्द है वेद। ऋषि शब्द किस किस अर्थ में है तो वेद अर्थ। ऋषि का मतलब वेद भी होता है बाबू। एक तो हो गया वेद, और ऋषि किसको कहते तो वशिष्ठ, वशिष्ठ वगैरह वगैरह ऋषि हुए तो अगस्त्य वशिष्ठ सप्त ऋषि जिसको कहते हैं। सप्तर्षि कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सप्तर्षि कहते हैं तो वो भी सब क्या है आपके ऋषि ही है, तो उसको भी ऋषि कह सकते हैं। और दीधिति को भी क्या कहते हैं? दीधिति मतलब जानते हैं? दीधिति मतलब किरणें, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें होती है ना, किरणों क्या कहते हैं? दीधिति, उसको भी ऋषि कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो ऋषिर्वेदे वसिष्ठादौ दीधितौ च, और पुमानयम् ये पुल्लिंग में चलता है। कोश जो है ना वो लिंग भी बता देता है। कोश की यही खासियत है, एक तो पहले अर्थ बता देता है कि कौन से अर्थ में है, इस शब्द का क्या क्या अर्थ होगा, और फिर लिंग बता देता है इसका ये लिंग, झंझट ठीक खत्म हो जाए। तो अगर ऋषि पुमानयम् पुल्लिंग में चलता है। आया कि नहीं आया? तो ऋषि ही आपका हरि की तरह चलेगा। ऋषि ही ऋषि ऋषयः, ऋषि 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 ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः, ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः, ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः, ऋषये ऋषयोः ऋषीणां, ऋषयो ऋषयोः ऋषिषु, हे ऋषे हे ऋषि हे ऋषयः। बन जाएगा अपने? तो यही कर दिया। ये ऋषि शब्द का हो गया। आया ना समझ में? नहीं समझ में आया तो यही पंक्ति ध्यान रखना। ऋषि मतलब क्या, तो ये सब अर्थ उसके होते हैं। आया ना? तो ऋषि मतलब यहाँ प्रकृत में लेना है वेद। ऋषि मतलब बाबू वेद, ऋषि बराबर वेद। ये समझ में आया? और ऋषो भवः मतलब वेदे भवः, वेद में होने वाला है, उसको क्या कहेंगे? आर्षः। क्या कहेंगे? आर्षः। ऋषि मतलब वेद में जो चीज है उसको क्या कहेंगे? आर्षः। आया कि नहीं? उस तरह वेद शब्द, वेद में जो चीज है उसको क्या कहेंगे? वैदिक कहेंगे ना। वेद में जो चीज है, जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे? वैदिक कहेंगे। तो आर्षः और वैदिक दोनों पर्याय है। ये चीज समझ में आई? ऋषि बराबर वेद। ऋषि में जो है उसको आर्ष कहेंगे, वेद में जो है उसको वैदिक कहेंगे। तो आर्ष और वैदिक एक ही चीज हुई ना, पर्याय हुआ। अब न आर्ष इति अनार्ष, तो अनार्ष का मतलब अब क्या हो गया? जो वेद में मतलब अवैदिक। तो इति शब्द पर में होना चाहिए। कैसा इति शब्द? अनार्ष। अनार्ष मतलब अवैदिक। वही तो कहा, अवैदिक इतो परे, अवैदिक खंडा करके ना बाबू, अवैदिक न पूर्व रूप हो गया, ध्यान रखना बाबू, है कि नहीं? इसीलिए खंडा कर आपको बता करके बता रहे यहाँ अ था। अवैदिक ही तो पर मतलब अवैदिक इति शब्द, वेद का इति शब्द पर में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? ये चीज समझ में आ रही है? यही कह रहा, ओकार को विकल्प से प्रक्रिया संज्ञा होती है कि नहीं है? लेकिन कब? अवैदिक इतो परे, अवैदिक इति शब्द पर में होगा। वेद का कोई इति शब्द पर में होगा, वेद में कहीं इति शब्द पर में हो और ऐसा ओकार उसके पूर्व मिलेगा तो प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी। आया कि नहीं है? अवैदिक इति शब्द मतलब लोक में होना चाहिए, लोक में लौकिक इति शब्द पर में हो तो हो जाएगा। आया? ओकार में बाबू एक कंडीशन जोड़ दी है। क्या कह दिया है? समुद्धि निमित्तकः। क्या कह दिया है? समुद्धि निमित्तकः मतलब ओकार, कोई भी ओकार होगा तो उसको हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। समुद्धि निमित्तक मतलब समुद्धि को निमित्त करके ओकार आया होना चाहिए। आप कहेंगे पहले समुद्धि क्या चीज है, यही हमको नहीं पता है। समुद्धि मतलब क्या है? समुद्धि किसको कहते हैं? समुद्धि मतलब जानते हैं? नहीं जानते? बुद्धि तो जानते हैं, संबुद्धि क्या होती है? देखो चलो एक सूत्र है संबुद्धि संज्ञा करने वाला, और इसमें निकालो लघु सिद्धांत में ही एक वचनम संबुद्धि ही। अनुक्रमणिका में देख के निकालो, अनुक्रमणिका इसकी भी तो होती है। लघु सिद्धांत में अनुक्रमणिका है कि नहीं सूत्रों की? हाँ, ये भारती का नाम है, सूत्रा नाम होगा ना।
एक वचनम ए से चालू होने वाली सीरीज निकाल। एक वचनम संबुद्धि और ये वाली सीरीज निकाल दो। एक वचनम संबुद्धि है सूत्र कोई, उसकी पृष्ठ संख्या आगे लिखी होगी। ये पृष्ठ देखो, ये पृष्ठांक है, ये पृष्ठ संख्या है। ये अष्टाध्यायी सूत्र संख्या आगे नहीं चाहिए, लघु सिद्धांत की पृष्ठ संख्या चाहिए ना। मिला एक वचनम संबुद्धि। पृष्ठ संख्या निकालो, पृष्ठ संख्या आगे लिखी है ना बाबू, ये वो अष्टाध्यायी संख्या नहीं ये। हाँ कभी खोले नहीं है इसका मतलब लघु सिद्धांत से सीखे। चलिए कोई नहीं। मिला। संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या कह रहे हैं, पढ़ो। संबोधने प्रथमाया एकवचनं संबुद्धि संज्ञा स्यात्। संबोधने प्रथमाया, संबोधन में भी प्रथमा होती है ना। प्रथमा मतलब सु और जस, प्रथमा वही है ना। सु और जस, अम और स से द्वितीय है। तो देखो प्रथमा दो जगह होती है, एक तो आप राम रामो रामा उधर, और संबोधन में भी तो प्रथमा होती है, हे रामो हे रामो हे राम, वहां भी सु और जस ही होता है ना। तो संबोधन में जो प्रथमा, संबोधन में जो प्रथमा मतलब सु और जस, उसमें क्या संबोधने प्रथमाया एक वचन, उसमें संबोधन में प्रथमा का एक वचन कौन है, सु, उसकी उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। देखो कितना सारा है कि नहीं है। एक वचनम संबुद्धि, क्या अर्थ हो गया इसका, संबोधने प्रथमाया एकवचनं संबुद्धि संज्ञा स्यात्। आ रहा है ना कि संबोधन में आपका सु और जस तीनों प्रथमा आती है संबोधन में। वो प्रथमा सु और जस तीनों आती है, लेकिन उसमें जो एक वचन सु है उसी का नाम क्या है, संबुद्धि है। यही कह दिया। आप लोगों के सामने सूत्र है, कभी भी खोल के देख लीजिए। एक वचन संबुद्धि, किसको संबुद्धि कहते हैं, मिल गया। इस संबुद्धि को मान करके क्या हुआ हो, ओकार हुआ हो। संबुद्धि निमित्तक ओकार है, मतलब उस सु को मान करके कोई ओकार हो। बात समझ में आई। जैसे दृष्टांत से समझ लीजिए, विष्णु शब्द है, क्या है, विष्णु है कि नहीं है। विष्णु एक ले लेते हैं, हरि, दो शब्द ले लिया कम से कम, आया कि नहीं आया। वहां पर संबोधन में हमने देखना, समझाने के लिए ये लिख दे रहे, नहीं भी लिखा हो तो संबोधन कहते ही इतने मात्र से आपको समझ जाना चाहिए कि संबोधन की बात है। इसमें प्रथमा करेंगे, प्रथमा का एक वचन करेंगे तो कौन आएगा, प्रत्यय सु। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सु। ये स्थिति बन जाए, हे विष्णु सु, हे हरि सु। ये हमने इसलिए जोड़ा ताकि आपको पता चले कि संबोधन की बात चल रही है। आया ना। तो इसकी क्या संज्ञा हो गया, तो संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञा। क्या ये सु का नाम संबुद्धि हो गया। किस सूत्र के द्वारा, एकवचनं संबुद्धि। याद रखना बाबू, इस सु का भी नाम हो गया कि नहीं हो गया, संबुद्धि। किस सूत्र से, एकवचनं संबुद्धि कर दी, ये कर दिया। अब देखो कौन सूत्र लगेगा, अब यहाँ पर बताओ। एक सूत्र है बाबू, ह्रस्वस्य गुण, निकालो चलो। ह्रस्वस्य गुण, ह्रस्वस्य ह वाली सीरीज में होगा, ह आधा और र, ह्रस्वस्य गुण। निकालो ह्रस्वस्य गुण, मिला कि नहीं अनुक्रम मिल जाएगा। हाँ मिल गया, निकालने दो, निकालने दो, किसी का भी खोले ही नहीं।
मिल जाए तो हाथ ऊंचा कर दो, जिसका वो मिल जाए उसको पता चले कौन कौन बाकी। मिल गया सबको? चलिए क्या कह निकाला? क्या कह रहे हैं? रस्व को गुण होता है, रस्व के स्थान में गुण होता है, लेकिन कब? क्या लिखा? अर्थ देखो ना, संबुद्धो शब्द में लिखा, मतलब संबुद्धि परे हो तो क्या कहा? संबुद्धि परे हो तो उसको रस्व को गुण होता है। देखो संबुद्धि, इसका नाम संबुद्धि रखा था ना, एक वचन संबुद्धि में संबोधन प्रथमा है, एक वचन संबुद्धि संज्ञम से संबुद्धि है, इसके परे रहते हैं रस्व को गुण होता है। रस्व कौन है यहाँ पर? ऊ है कि नहीं है? इसको गुण, ऊ को गुण क्या हो जाएगा? गुण क्या होता है? और ये ओ, उसमें से कोई होना है तो इस ऊ को गुण कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हे विष्णु सु, ये रहेगा नहीं रहेगा? इधर आओ, संबुद्धि पर में है, रस्व कौन है यहाँ पर? ई, उसको गुण, ई को गुण क्या होगा? ए, तो क्या बन जाएगा? हे हरे सु, ये बन गया कि नहीं बन गया? अब कोई सूत्र आता है, एक रस्व संबुद्धि है, वो कहता है एक गण से पर में सु संबुद्धि वाला है, उसका लोप हो जाता है, तो वो सु का क्या कर देता है? लोप कर देता है। लोप कर देता है तो क्या बचता है? यही तो बनता है, और कुछ बनता है? बताओ पूरा सूत्र से चल रहा है, आप लोगों ने जो याद किया वो है कि नहीं है? हे विष्णु, हे हरे, यही सब बनता है। तो एक बात बताओ, ये जो ओ हुआ यहाँ पर गुण होकर के वो हो गया, ये वो किसको निमित्त मान करके हुआ था? ये सु को मान करके ही हुआ था ना, वो परे रहा तभी तो हुआ। अब आ गया कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, मतलब संबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकार हुआ है वो उसकी विकल्प से क्या होती है? प्रगीय संज्ञा होती है। लेकिन कब? अवैधिक इति शब्द पर में हो तो देखो इति शब्द हम पर में कर देते हैं, ये विष्णु इति, ये स्थिति कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ संबुद्धि निमित्तक ओकार कौन हुआ? विष्णु का वो हुआ कि नहीं हुआ? उसकी क्या होती है बाबू? विकल्प से प्रगीय संज्ञा। लेकिन कब? अवैधिक इति शब्द पर में, इति शब्द पर में और अवैधिक ही है, लेकिन वेद का कोई मंत्र तो हम लिख नहीं रहे, तो अवैधिक इति शब्द पर में है, यहाँ पर इस ओ की क्या हो जाएगी? प्रगीय संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र में। इधर ये एक ही प्रगीय संज्ञा होगी? अरे संबुद्धि निमित्तक है, पर एक ही कर लिया, ज्यादा से ज्यादा तुमको कमी लग रही हो तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? ओकार को क्या? संबुद्धि निमित्तक ओकार, तो वो तो आपको समझाने के लिए खाली लिखे थे, उसका कोई मतलब नहीं था, इसमें उदाहरण हमको दिखाना था। ओकार वाला आया कि नहीं आया? तो संबुद्धि क्या हो गया? बोलो, संबुद्धि निमित्तक ओकारो अवैधिक के परे रहते। आया कि नहीं आया? बता लो यहाँ पर संबुद्धि निमित्तक ओकार हुआ विष्णु का वो, उसको विकल्प से प्रगीय संज्ञा होगी। इति शब्द अवैधिक इति शब्द पर में है, तो यहाँ पर वो को प्रगीय संज्ञा हो जाएगी, और प्रगीय संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो को आज परे रहते प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या रहेगा? क्या रूप बनेगा? विष्णु इति। देखो क्या लिखा वो है, नहीं लिखे, समझ के रखना, ये जरूरी नहीं है लिखना, है ना? यही लिखे ना, विष्णु यही लिख दिया। अब देखो बाबू, ये प्रगीय संज्ञा विकल्प से कर रहा है ना, जब प्रगीय संज्ञा नहीं करेगा तो क्या होगा? विष्णु धन इति है, कौन सूत्र लगेगा बताओ? चलो आप लोग, विष्णु धन इति है, कौन सूत्र लगेगा? क्यों? इनका पदार्थ दति नहीं लगेगा, पदार्थ तो है रस्वाकार पर में चाहिए बाबू, है कि नहीं है? वो भी तो देखना है, उधर खाली पता नहीं देख के थोड़ी लगा देना, तो ये जो यावा लगेगा बाबू, ठीक है ना? वो केवल रस्वाकार पर रहती ही लगता है ना, बाकी जगह नहीं लगता है। तो देख लो विष्णु इति, यहाँ पर ये जो यावा लगा दो तो विष्णु के वो को क्या हो जाएगा? विष्णु इति मिला लोगे, इसमें वर्ण संबंध कर दो, क्या बन जाएगा? विष्णु इति, ये बनेगा ना। लेकिन एक कोई सूत्र आएगा इधर अभी और लगेगा, ये आवादेश होने पर कोई सूत्र आएगा। कौन सूत्र?
कोई सूत्र गया है बाबू? आज प्रश्न के समय चर्चा भी शायद की हम उस सूत्र की। अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो अरे अस्पर में है ना बाबू? तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार अथवा वकार हो तो देखो ये पद था पूरा, पदांत यकार अथवा वकार है और अवर्ण पूर्वक है, अवर्ण पूर्वक यकार वकार मिल गया और पर में अस हो तो ई है, अस में आता ही है तो इस व का क्या हो जाएगा? लोपा साकल्य से लोप हो जाएगा। नहीं लगेगा लोपा साकल्य से? लोपा साकल्य से लगेगा, अभी अभी चर्चा किए थे। तो व का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? और वो भी लोपा साकल्य से भी खाली साकल्य के मतलब में होता था ना, विकल्प से लोप हो रहा था। तो जब लोप नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? विष्णुविति, यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये यहाँ क्या लोप होने पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर और ई में संधि नहीं हो जाएगी। यहाँ दोनों से दोनों छुट्टू बताओ तुम क्यों नहीं होगा? क्या कह देगा वो? सीधा। अरे ये लोप जो किया लोप साकल्यस्य वो कहाँ का है बाबू? त्रिपादी का है ना? नाट्य के दूसरे तीसरे पाद का था, तीसरे पाद का है कि नहीं? तो वो जो है वो आज गुण जब यहाँ गुण करने आएगा तो उसकी दृष्टि में सिद्ध हो जाएगा, तो उसको यहाँ वह का लोप दिखेगा ही नहीं, मतलब वह बीच में दिखेगा तो संधि नहीं हो पाएगी। पूर्वत्र सही पकड़ तो विष्णु इति यही बन जाएगा। और वह का लोप विकल्प से होता नहीं होगा तब क्या होगा? विष्णु। तीन रूप बनेंगे बाबू, ध्यान से देखो। ये विष्णु इति, ये पहले तो ये प्रकृति प्रक्रिया संज्ञा करके प्रकृति भाव होगा। प्रक्रिया संज्ञा किससे हुई? क्या अर्थ हो गया चंदन इसका? संबुद्धि निमित्तक ओकारो व प्रगृह्यौ अवैदिके, प्रगृह्यौ नहीं है, प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे, अवैदिके इतौ परे। हाँ हटाओ इसको। संबुद्धि निमित्तक ओकार हो गया विष्णु का ओ, ये संबुद्धि निमित्तक है कि नहीं है? हम लोग को बढ़िया समझा, क्रम से गए एक एक सूत्र को देखते हैं। अब जो भी सूत्र आएगा हम उन लघु सिद्धांत में खोल करके देखेंगे, आज से आदत डालेंगे। कोई भी सूत्र आएगा और हम लोगों को पढ़ने में नहीं आ गया है तो खोल करके वहां जाके देखेंगे क्या मतलब है। आप लोग नहीं समझते ऐसी बात तो अब है नहीं। देखो आप लोगों ने कहा कि अजनपुरी के सूत्र पढ़ लिया है कि नहीं है? पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? देखने के लिए तो यही हुआ संबुद्धो साकल्य सीता और से एक ही सूत्र चल रहा है, लेकिन उसमें तीन सूत्र जो पढ़े वो है रस्व से एक वचन संबुद्धि और रस्व से पुनः, ये सब नहीं कभी। चलिए तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप लोग पंचशती खत्म करते करते पूरी लघु सिद्धांत खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? यदि ऐसे देखते जाएंगे तो हो ही जाएगी, नहीं हो जाएगी? बारीकी से एक एक सूत्र देखते जाएंगे तो हो ही जाएगी। चलिए तो क्या हो गया? संबुद्धि निमित्तक ओकार हो गया विष्णु का, वो उसकी प्रक्रिया संज्ञा विकल्प से होती है। अवैधिक इति शब्द पर में है, अवैधिक इति शब्द पर में है तो प्रक्रिया संज्ञा कर दी किसकी? ओ की। तो क्या हो गया? प्रक्रिया संज्ञा होने से सूत्र से बोलो, कौन सूत्र से होगा? उससे प्रकृति भाव हो गया। तो क्या रूप बनेगा? पहला रूप। ठीक, अब चलो प्रक्रिया संज्ञा विकल्प से हो रही है तो जब नहीं होगी तो विष्णु इति में कौन सूत्र लग जाएगा? ये जो यवायाव लग जाएगा वो आदेश कर देगा, विष्णु इति बन जाएगा। फिर कौन सूत्र लग जाएगा? अवर्ण पूर्वक और पदांत वकार है उसका लोप कर देगा, स्वर में है ही तो लोप विकल्प से होता है, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? यहाँ गुण गुण होगा नहीं, पूर्वोत्तर सिद्ध कर दिया है। ठीक, और जब लोप का नहीं हुआ तो क्या बनेगा? देखो तीन रूप लिखे हैं, बोलो। बन गया ना? आ गया? चलो हटा दे इसको। बोलो अर्थ क्या हुआ? समुद्र सागर ऐसे एकदम सरल है। कौन आया इसके बाद? मय उयो हुआ, यही सूत्र आ गया। मय बता दे चला के उयो वो वाह सारा ये कहाँ का है बाबू? 8 के तीसरे का 33वां।
निकालिए। मयो यो 8 3 23। देखो कितने पद है बाबू पहले के इसमें। मयः एक पद है मयः, ठीक है ना। हम निसर्ग लिख दे रहे हैं, संधि कारण गया। मयः कहाँ का है, चलो बता। मई से ये कहते हैं उसे आ जा रहा नहीं, पंचमी एक वचन। उयः उई के उई का उयः बन जाएगा ना। उई का उई शब्द रहेगा, उई का उयः शब्द ददत की तरह चलेगा। ददतः बनता है ना, उई का उयः, तो ये षष्ठी है उई के। और वो मतलब वह, ये वह का वह कहाँ बन जाएगा, राम का राम वैसे प्रथमा ये है कि नहीं। और वाह तो आप जानते ही है, विकल्प वो मतलब कौन सा है ये बताओ। विकल्प तो हम ही जान रहे हैं। अब ये पद कि इतने पद है, 4 पद है। मयो मियो वो वाह क्या अर्थ कह रहे, चलो वर्ग रहे चाहिए कोई सुन लिया जाए। परस्य मई से पर में। उयः मतलब उई के स्थाने, उयः स्थाने वो मतलब वह स्यात्। और वाह अजी भी कह रहे हैं, अजी अच पर है बहुत, ये कह रहे हैं। मई से पर में, मई प्रत्याहार बनेगा ना। मई में कितना है, चलो बता बोलो। मई में कितना है, चलो फटाफट। मई में यहाँ म गण नन के म से चलेंगे और क पई के यह तक जाएंगे। इनकी बताओ कितना है। चौबीस। तुम्हारा अपना नहीं है, ये सब वो है पेड़ों वाला हिसाब मत करो। चौबीस है, 24 है बाबू। अरे सीधे से गिनना चाहिए। यम गणनम के म से चले हो तो यम गणनम वर्ग के कौन से है ये सब। यम गणन ये क्या है, वर्ग के पंचम है कि नहीं। फिर आया ज भ ख ढ ध, ये सब क्या है, वर्ग के उड़ता करता है ना, चतुर्थ है ये सब। फिर ज ब ग ड द, ये क्या है, वर्ग के द्वितीय है। फिर आया ख फ छ ठ थ, ये वर्ग के द्वितीय। और च ट त क प, ये क्या है, वर्ग के पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम। मतलब वर्ग के ही सब 25 आने चाहिए। लेकिन यहाँ को छोड़ दिया ना बाबू, यहाँ मंगना में यह को छोड़ दिया है, तो 25 में से एक निकल गया। कितने आएंगे, 24 तो आएंगे। फटाक से आना चाहिए ना कि कौन मई है, फटाक से पकड़ लेना चाहिए। कहा दे क से लेके म पर्यंत के सब आ गए, खाली यहाँ को छोड़ दिया है कि नहीं। चलो तो ये मई से पर में, मई से पर में यदि क्या हो, उई हो, एक उई आएगा बाबू। चादीगढ़ में उई आया था कोई ऐसा उई था चादी में, देखो तो नहीं है तो आकृतिगण तो है ही। देखो चादीगण देखे थे ना, फटाफट नजर घुमाए सर्र से, एक ही बात में ऐसे पता चल रहा है कि नहीं है। कहाँ पर, हाँ उधर जाना है ना। कितने बजे है, नहीं है गए, बस हम भी ये खत्म करके पहुंच रहे हैं। नहीं है तो आकृति गण तो है ना बाबू। आकृति गण तो वहीं आ ही जाएगा ना। अरे 4 भी बज गए हैं, चलो वहीं तो ये आकृति गणत्व वाले ये चादी मान लेना बाबू। तो मई से पर में मतलब 24 है। चलिए फिर हम पहुंच रहे हैं, बच्चे लोग भी आएंगे तो लेके आएंगे। मई से पर में यदि उई हो तो उई के स्थान में क्या होता है, वह आदेश होता है। कब, अच परे होते और विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण देख लिया जाए, क्या उदाहरण है, किम उक्तम, ये स्थिति है बाबू। क्या है, उक्तम, किम उक्तम, किम उक्तम। यहाँ बाबू उई था,
ये चादी वाला उई था, तो उई के यहाँ की क्या हो गई, ईट संज्ञा लोप हो गया, तो ऊ ही बचा है, ठीक है ना। उई का ऊ ही बचता है, यहाँ की ईट संज्ञा लोप हो जाता है। तो किम उ उक्तम, ये स्थिति बनी ने, मतलब क्या कहा, किम उ उक्तम मतलब क्या कहा, अरे उसने क्या कहा, ये सब पूछते हैं हम लोग, अरे उसने क्या कहा था, किम उक्तम है ना। तो देखो क्या बनता है, किम उ उक्तम। यहाँ पर देखो इस सूत्र को थोड़ी देर भूल जाओ, ये किम में म तो हल है, उ इसमें मिल गया तो कुछ, ये उ उक्तम में कौन संधि होती है, अकस्मात दीर्घ से दीर्घ हो जाता दीर्घ हो जाएगा। यदि ये सूत्र हम नहीं कह रहे, नहीं भी है तो अकस्मात दीर्घ लग जाएगा, लग जाएगा, नहीं लगेगा। अरे आप कहेंगे लग ही जाएगा, अक्षय वर्ग में सवर्णाक्ष है तो लग ही जाएगा, क्यों नहीं लगेगा, चलो चुटू बताओ, नहीं क्यों हो जाएगा, वो तो पकड़ लिया आपसे। बोलो चंदन, सबको मौका मिलेगा। अक्षय पर में अच नहीं है। ले, अक्षय पर में अच नहीं है, सवर्ण अच है, ऊ से पर में ऊ, सवर्ण अच पर में है, अकस्मात दीर्घ नहीं लगेगा। बड़ी विचित्र बात कर रहे हो, इसलिए कह रहे तो नहीं लगेगा, वो तो कुछ और सोच के कह रहा था। बताओ तुम, नहीं आया, तुम बोलो, ऐसे तबला बजाने से नहीं होगा, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, रुको ये तुम रुको, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ऐसे ही मत कहो नहीं लगेगा, ऐसे ही मत कहो बाबू, पता होना चाहिए भी बोलो, है ना। तो जो सूत्र आपको पता वही बोलना चाहिए, ये तो और गलत बात। तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बोलो नहीं, क्यों नहीं लगेगा, पूर्वत्र शब्द अरे क्यों वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है। अरे दत्त तेरी हमको लगा कोई रहस्य बोला होगा वो, लेकिन हमने का बंद किया। अरे अपन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ कोई कुछ नहीं लगा है कि वो उत्तम है, योगी संज्ञा लोप हुआ है, यहाँ वो उत्तम में क्यों नहीं लग सकता, अकस्मात दीर्घ, अक्षय वर्ग में सवर्ण अध्याय, दत्त तेरी बताओ तुम क्यों नहीं लगेगा। अविद्यमान अरे भगवान, सब गुण है, क्या अविद्यमान का क्या लेना देना इधर, क्यों क्यों कौन आपने सवर्णियों का बोध नहीं करा, सवर्ण कहाँ, अरे अक्षय पर में सवर्ण हो, अब हुआ ऊ है कि नहीं है, उससे पर में सवर्ण ऊ है कि नहीं है, तो फिर क्यों नहीं लगेगा। अरे हम तो सोचे कुछ बुद्धिमान लड़के हैं इसमें, लेकिन क्यों ऐसे निकले, बोलो किसी को नहीं आए पकड़ में। अरे निपाते का जन्म नहीं लगेगा, ऊ में सामने लगा तो ऊ उत्तम में कौन सा प्राणी मर गए, अरे ऊ में सामने मान लो ऊ स्वतंत्र था, इधर ऊ का ऊ है, लेकिन एक अर्थ स्वरूप तो है कि नहीं है, एक अर्थ स्वरूप निपात है, आन से भिन्न है, तो इसकी प्रक्रिया संख्या हुई कि नहीं हुई, तो प्रक्रिया संख्या जब हो गए तो प्लुत तो प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा ना, कहाँ दीर्घ वीर्घ होगा। ये सूत्र ना रहे तो क्या होगा, यहाँ प्रकृति भाव होकर के यही रहेगा, किम ऊ उक्तम ऐसे ही रहेगा, नहीं समझे, तो फिर दीर्घ होगा नहीं, तो हम तो सोचते ये सब पकड़ ले लगे पूर्वत्र चित्तम, क्या इसमें पूर्वत्र चित्तम की कोई बात आई, बड़े विचित्र है। चलो तो प्रकृति भाव हो जाता बाबू, है कि नहीं है, अभी हमारी प्रकृति बिगाड़ रही, हटाओ उससे, और ये उनको प्रकृति भाव हो जाते, ये सूत्र न होता था। लेकिन ये सूत्र ने कहा कि भैया मई से पर में, मई मतलब 24 में कोई भी हो, तो देखो माँ पर में माँ है, उससे पर में ऊई हो, तो ये ऊई का ऊ ही है, उसके स्थान में क्या आदेश होता है बाबू, वह आदेश होता है विकल्प से, लेकिन कब अच पर में होता है, तो अच पर में उत्तम का ऊपर में है, तो ऊ को क्या हो गया बाबू, वह आदेश, क्या आदेश हो गया, वह आदेश हो गया, हो गया। तो चलो मिला लो, अब क्या बन जाएगा, किम वह में वो मिल जाएगा ना, किम भुक्तम क्या बन जाएगा, किम भुक्तम बन जाएगा। देखो क्या रूप लिखा है, यही लिखा है, क्या लिखा है, क्या मतलब इसका, क्या कहा, उत्तम मतलब कहा, किम मतलब क्या, क्या कहा उसने, क्या कहा, तो किम भुक्तम ये सब बोले, क्या बोलेंगे, किम भुक्तम, वो कहेंगे फला फला भाई ऐसा कहे, आप कहेंगे क्या किम भुक्तम मतलब क्या कहा तुमने, ये बोला किम वो उत्तम था बाबू, मया मुया ओवा लगा दिया, मया मुया ओवा का क्या अर्थ हो गया,
मयम हुआ का क्या अर्थ हो गया? वाह, अच्छी आया कि नहीं आया? मई के पर में यदि मुई हो तो उसको वह आदेश हो जाता है विकल्प से अच परे। देखो घटाओ, यहाँ पर घटाओ चुटू। मई कौन हुआ? किम का म, ये मई में आ गया। हाँ चलो, यहाँ स्थान उससे पर में, अरे क्रम से चलो, उसके स्थान में क्या म के स्थान में कर दोगे? उससे पर में यहाँ होना चाहिए, ऊ होना चाहिए। ऊ, अरे वो हम करके लिख दिए पागल। मतलब क्या मतलब? उसके स्थान पे वाह होता है, अच्छी परे रहते, तो ऊ के पर में अच्छे, तो उसके स्थान पे वाह होता है। किसके स्थान में? ऊ के, ये वाले। हाँ। इसको वह आदेश कर दिया, क्या बन गया? किम व उत्तम, किम उत्तम बन गया। नहीं बन गया? हमारा सम्मेलन कर दो। और ये जो है बाबू, क्या कहते हैं? विकल्प से होता है वह आदेश। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा जरा बता दो? किम उ उक्तम। अब जब वो नहीं होगा वह आदेश, तब तो आकाशवाणी दीर्घ लग जाएगा ना? अरे मयम होगा जब नहीं लगेगा, फिर तो आकाशवाणी दीर्घ लग जाएगा ना? अभी वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, अभी तो पीट देते, यदि कहते हैं ना हो जाएगा तो। अरे कहाँ से होगा? वो लग जाएगा ना। निपात की निपात संज्ञा वो चादेव सत्व से निपात संज्ञा है। फिर निपात एक जना क्या कह देगा कि एक स्वरूप निपात हो, आंख से भिन्न हो, तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा, और प्रक्रिया संज्ञा हो जाने पर आज परे रहते, इसको क्या हो जाएगा? तो प्रक्रिया के नीचे उसे भाव हो जाएगा। तो किम उ उत्तम, इसमें म में ऊ मिला देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। किम उ उत्तम, यही बन जाएगा ना? देखो दूसरा रूप क्या लिखा है? किम उ उत्तम लिख दिया। किम उ उत्तम आया कि नहीं आया? हाँ। एक प्रश्न आपको करते हैं, एक सूत्र आएगा आगे, कौन? मनुस्वारा। आप लोगों के लिए प्रश्न रखते हैं, आप लोग उत्तर दे के ढूंढ के आएगा, ठीक है ना? मनुस्वारा है। मनुस्वारा क्या कहता? निकालो जरा, इसमें निकाल लो मनुस्वारा। एक प्रश्न आप सब लोग के लिए रखते हैं। मोनुस्वार, म वाली सीरीज देखो बाबू, मोनुस्वार। क्या कह रहा है? मिला? क्या है बोलो? मांतस्य पदस्य अनुस्वार। मांत यदि कोई पद हो, कैसा हो? मांत मतलब मकारांत। मकारांत कोई पद होगा तो उसको अनुस्वार होगा। कब? हलि, हल पर में होगा। जैसे उदाहरण क्या दिया? तो देखो हरिम में म आधा होता है ना, लेकिन आगे वंदे आ जाने पर क्या हल पर में मिल गया? नहीं मिल गया? तो देखो मांत पद कौन हुआ? हरिम। ये मांत पद है कि नहीं है? उसको अनुस्वार होगा। और उसको होगा मतलब किसको होगा बाबू? अनुस्वार। पूरे हरि को, हरिम को हो जाएगा? किसको होगा? अलम कैसे से अंतिम को ही होगा। अलम कैसे से अनुस्वार किसको होगा? अंतिम में जो म है उसी को होगा। तो म को अनुस्वार कर दो, हल पर में है, तो क्या बन गया? देखो हरिम बन गया, नहीं बन गया? अब आओ प्रश्न इधर, ये किमु उत्तम बना, यहाँ ये किम पद है कि नहीं है? मांत पद है कि नहीं है? तो उस म को अनुस्वार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मांत पद है कि नहीं है किम? तो मांत पद को अनुस्वार हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा? क्या पर में है? अच्छा, नहीं होगा? आप तो अभी पकड़ लिए। आप कहेंगे ऐसा वैसा कौन सा प्रश्न? चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाए। किम उत्तम, आप बताओ आपको क्या लगे? गुरुजी ऐसे हल्का फुल्का प्रश्न है? आपको भी तो पता है उधर हल पर में नहीं है, हमको यहाँ थोड़ा डाउट जा रहा है किम पद है। अब चूंकि वो आदेश हो चुका है तो हल भर में भी है, वो कर दिया ना बाबू। तो अब इस किम मान का जो पद हुआ हल पर में है, तो इसको क्या हो जाना चाहिए? अनुस्वार हो जाना चाहिए। म को अनुस्वार होना चाहिए, ऊपर बिंदी लग जानी चाहिए। लिखा क्या है? लिखा क्या है? लेकिन म ही लिखा है। क्यों मनुस्वार नहीं लगाया? अब बताओ, अभी बहुत खी कर रहे हैं, अब बताओ। क्या हो गया पूर्वत्र सिद्धम से?
मतलब क्या? तो उससे क्या हमको मोनुस्वार, हमको क्रम से समझाओ, हमको मोनुस्वार से ये म को अनुस्वार करना है, क्यों नहीं होगा? वह हम कर चुके हैं, मैं यूं होगा, क्योंकि मोनुस्वार जो सूत्र है वह 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है। 8-3-23 का है मोनुस्वार। हाँ 23 सही है, सही है, सही है भैया। क्या सही है। मोनुस्वार 8-3-23 का 8-3-23 नहीं है? है। तो फिर 8-3-23 का है ना, तो उससे क्यों नहीं होगा? तो उसके सामने जो उसके बाद है ना वो 3 बात वो असिद्ध हो जाएंगे। कौन सिद्ध हो जाएगा? नहीं। अरे किसके प्रति कौन सिद्ध हो जाएगा? ध्यान से बोलो, ये मैं हूँ वो अभी तो 8-3-23 का है। नहीं, त्रिपाद वपी परम शास्त्र इसके लिए तो मतलब क्या? रुको दिमाग क्या कर देंगे आप लोग? मोनुस्वारा सूत्र है, आप लोग सही से बताइए। मोनुस्वारा कहाँ का है बाबू? 8-3-23 यही है ना, 8-3-23 का। ये त्रिपादी का है, ये भी त्रिपादी का है कि नहीं है? मयो मुयो ओवा ने यहाँ पर क्या कर दिया है? उनको वह कर दिया 8-3-23 में, है कि नहीं है? अब हम कह रहे हैं 8-3-23 के द्वारा यहाँ म को अनुस्वार होना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हमको बताइए। उसके कारण में क्या कह रहे हो? त्रिपाद्याम तुम बोलो क्या? तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर वाला असिद्ध, किसके प्रति कौन असिद्ध हो जाएगा? मनुस्वारा पूर्व का है, उसके प्रति ये जो है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो इसके द्वारा जो वह किया गया है ये नहीं देखेगा, मतलब मनुस्वार को यहाँ क्या दिखेगा? वो ही दिखेगा। तो उसको तो हल पर में मिला ही नहीं, वो कहाँ से लगेगा? बात सही है, पकड़ लो। हल्का हल्का नहीं अरे भाई आप लोग तो भाई किसी चाप देंगे तो हल पर में नहीं मिला ना बाबू, तो इसलिए नहीं लगेगा। देखो कुछ लिखा है, टिप्पणी वाले कुछ लिख रहे हैं कि जैसे ही वो भी अवघड़ की तरह चल रहा है। किम भुक्तम में चिन्ह संख्या लिखे कोई? क्या लिखा बोलिए? लगी पंक्ति नहीं लगी कि यहाँ पर क्या लिखा? वत्व शास्त्र से असिद्ध। वत्व शास्त्र मतलब ये वत्व विधायक शास्त्र। मयम वो वा ये त्रिपादी में पर का है ना, तो पूर्वम प्रति परम ये पर वाला असिद्ध हो जाएगा, तो वत्व शास्त्र असिद्ध हो गया। वत्व शास्त्र का मतलब बाबू वत्व विधायक शास्त्र, वकार का विधान करने वाला ये शास्त्र असिद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा? असिद्धत्वाद अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पर में वो ही मिलेगा। तो इसलिए क्या हमने लिखा? किम भुक्तम ऐसे ही लिखा। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़िए। क्या पूछे अब? छोड़ो, यही रखते हैं बात।